चलिए देखिए, तो कुछ आप लोग क्वेश्चन दिखाते हैं, इस क्वेश्चन को कुछ ध्यान दीजिएगा। आप लोग यदि अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है पाई है। अब पाई क्या है ना, पाई हमेशा रखिएगा अपर संख्या, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रखिए। पाई को हम लोग क्या करेंगे, हमेशा रखिए अपर में संख्या। इनमें से कौन सी संख्या अपर में है, तो अपर में देखिए, अपर में इसको कहेंगे जिसका रूट में रह जाएगा, मतलब वो रूट से आपका जिसका मान नहीं निकल सकता। जैसे 9 का वर्गमूल किसका होता है, 3 का, तो 9 का 3 हो जाएगा, 25 का 5, 25 25, इसी तरह 49 का 7 7 49 पर 20 का नहीं होगा, 4 25 20 होगा, 4 का 2 निकले पर रूट 5 नहीं निकला, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अपर में संख्या होगा। इसी तरह इनमें से कौन अपर में संख्या नहीं है, अब इसको देखिए, दिमाग क्वेश्चन दिया कि कौन अपर में संख्या नहीं, यानी कौन परिमेय है, तो परिमेय कौन है, तो देखिए जहाँ पाया रहेगा तो वह परिमेय है। ये रूट 7 है, ये आपका रूट नहीं निकलेगा। ये भी रूट 3/√5 है, ये भी आपका रूट नहीं रहेगा, तो ये सभी परिमेय। तो बचा कौन, ये इसको आप सिंपलीफाई दीजिए, 8 को तोड़ेंगे तो 2 चौके 8 और 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है, ये 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 5। ये 5 में 10 बचेगा सिर्फ, तो 10 बचेगा, मतलब ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या, या परिमेय संख्या नहीं। अब ये देखिए कौन सी, ये कैसी संख्या है, 3 + 2 √5। तो यहाँ पर देखिए ये रूट 5 हो गया परिमेय, और अपरिमेय के साथ परिमेय का जोड़ घटाओ गुना कुछ भी रूप में रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय। अब ये देखिए 7 × 11 × 13 जोड़ 13, तो ये कैसी संख्या है, यहाँ पर इसको सरल किए तो देखिए 13 दोनों को मना बचा के 7 × 11 जोड़ 1 यानी 13 और 7 × 77 और जोड़ 1 मतलब 78 हो गया, तो 13 × 78। यहाँ पर भाज्य और अभाज्य, तो भाज्य का गुना जब भी होगा तो भाज्य होगा। पहला चीज देखिए, जो भाज्य होगा यानी कि जो आपका क्या होगा, रूट के रूप में आपका नहीं रहेगा, वो आपका परिमेय होगा। इसलिए इसका आंसर में गलती नहीं कीजिए, भाज्य से नहीं रहेगा, या ऐसा क्वेश्चन आपका ज़्यादा देर में चांस रहता है, तो यहाँ पर ए और क्या होगा, सी होगा, भाज्य और आपका क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पर देखिए, दो सम परिमेय संख्याओं के बीच कितनी विषम परिमेय हो सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, सम परिमेय जैसे 2 और 4 है, उसके बीच कौन है, 3 है, तो एक ही आपका है, तो ऐसा आंसर आपका आंसर 1 मानिएगा। अब ये देखिए दशमिक संख्या है, तो 0.111, ये कैसा है, शांत दशमलव, और जब शांत दशमलव होता है हमें पता है कि आप परिमेय संख्या, इसीलिए परिमेय हो। अब इनमें से कौन परिमेय नहीं है, यानी क्या परिमेय है, तो जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था उसको घुमा हुआ 3 बार। यहाँ पर देखिए 2 गुना √8 है, तो 8 दूनी 16 सरल कर लेना, तो 16 का क्या है, √16/4 यानी कि परिमेय है। इसी तरह आप इसको देखिए 2 है, 8 को तोड़ेंगे तो 2 चौका, ये √2 कटेगा, 4 का 2 निकल जाए यानी कि भी परिमेय है। यहाँ पर 9 का फिर निकल गया 3, तो 3 चौका 12 यानी कि भी परिमेय है। पर यहाँ पर देखिए √7 है, √7 आपका वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, इसीलिए अपरिमेय से परिमेय गुना, तो आपका मतलब क्या अपरिमेय है, यानी परिमेय से, ठीक है।